हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस स्टोरी। तो आज फिर से हम बात करेंगे अयूब शेख के झूठ के बारे में, जो कि वो अपनी आए दिन अपनी वीडियोस के थ्रू सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी अपनी ही बातों में वो फंस जाते हैं और एक बार फिर से साबित हो जाता है कि वो झूठ बोल रहे। जैसे कि अभी रिसेंटली अयूब शेख ने बोला कि सारा सत्तानी ने उनके ऊपर चाकू से अटैक किया और उन्होंने 2 बार उनके गले पे और 1 बार पेट पे अटैक करने की कोशिश की, यानी कि सारा सत्तानी और उनके बेटों ने उनको मारने की कोशिश की। तो गाइस, सबसे पहले मैं तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि देखिए, जब वहाँ पे उन्होंने एक माहौल बताया कि सारा सत्तानी ने वहाँ पे उनको 20-25 थप्पड़ मारे। उनके दोनों बेटे अली और अमीन दोनों लड़ाई में शामिल थे और वहाँ बहुत ही एक गुस्से वाला माहौल था। तो अब मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि अगर सारा सत्तानी इतनी गुस्से में थी तो जब उन्होंने चाकू से उनके ऊपर वार किया तो उनको चोट क्यों नहीं लगी, जबकि वो एक अकेले थे और 3 लोग उनके ऊपर वार कर रहे थे, ठीक है। और इसके बावजूद भी मानते हैं कि चलो अयूब शेख ने अपना बीच बचाव किया होगा या फिर वो बहुत एकदम उनके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होगी। लेकिन अगर आप उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो उन्होंने बोला था कि वो पिछले 14 तारीख से, यानी कि पिछले दिन से वो काफ़ी बीमार थे, उनको लूज मोशन हुए थे और जिसकी वजह से वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। अब आप यहाँ पे जायज़ा लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति जिसको लूज मोशन होते हैं और कंटिन्यू हो रहे हैं और वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है, क्या उसके अंदर ताकत है? नहीं। और अगर 3 लोग उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वो उसे मार नहीं पाएंगे? मैं तो बोलूँगी डेफिनेटली मार पाएंगे, क्योंकि अगर वो इतना बीमार है, इतना उसके अंदर एनर्जी नहीं है और सामने वाला उसके ऊपर अटैक कर रहा है, वो भी 3-3 लोग। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सारा सत्तानी खुद कितनी हट्टी कट्टी और उनके दोनों बेटे तो एकदम जवान जोश खून है और एकदम उनके अंदर कितनी ताकत है। अगर तीनों ने उसके ऊपर अटैक किया, मारने की कोशिश की, तो क्या उनके लिए वो उनको मारना मुश्किल था? बिल्कुल भी नहीं। वो उनको एक ही घड़ी पे मार सकते थे। हाँ, हो सकता है कि वहाँ पे थोड़ी बहुत बातें हुई होगी, हाथापाई हुई होगी, तो वो मैं बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि देखो जब लड़ाई झगड़ा होता है, माहौल ऐसा रहता है, तो थोड़ा बहुत खींचातानी हो सकती है। लेकिन जैसे कि उन्होंने बोला कि उनके ऊपर अटैक हुआ, चाकू से अटैक, और अब चाकू तो ऐसा है कि अगर थोड़ा भी खींचातानी में इधर उधर हो गया तो किसी न किसी को कट ज़रूर लगता है। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ कि ये सब झूठ है। आप थोड़ा प्रैक्टिकल सोचिए कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि 3 लोग एक जन के ऊपर अटैक कर रहे हो और वो जन बहुत ही कमज़ोर है, बीमार पड़ा हुआ है। उन तीनों के लिए तो बहुत ईजी है उसको मारना। लेकिन अयूब शेख ने वहाँ पे बोला है कि उन्होंने माफ़ी मांगी, तो और इतना जो गर्मी वाला माहौल होता है, झगड़े वाला, गुस्से वाला माहौल होता है, जहाँ पे खींचातानी हो रही, लड़ाई हो रही है, चाकू से वार हो रहा है, क्या वहाँ पे किसी की माफ़ी मांगने से इतना जल्दी मामला शांत हो सकता है? मैं तो मानती हूँ नहीं। तो यहाँ पे अयूब शेख फिर से पकड़े गए हैं अपनी ही बातों में और वो झूठ बोल रहे हैं। तो गाइज़, अगर आपको भी उनकी बातों में सच नज़र आता है या झूठ नज़र आता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखो, मैं अपनी एक राय रख रही हूँ, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि वहाँ पे क्या हुआ होगा एग्जैक्टली, लेकिन जब कोई इंसान किसी चीज़ को रखता है सामने तो हम उसको सोचते हैं, समझते हैं और फिर उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। तो वही रिएक्शन मेरा है कि ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है कि 3 लोग एक इंसान को मारने की कोशिश कर रहे हो, वो भी चाकू से अटैक करने की कोशिश कर रहे हो, और वो भी बीमार आदमी को जो बिस्तर पे पड़ा हुआ। तो मुझे नहीं लगता है कि उन तीनों के लिए काम मुश्किल था, बहुत ही आसान था। लेकिन अयूब शेख ने यहाँ पे झूठ बोला है, क्योंकि उनके ऊपर कोई ऐसा अटैक हुआ ही नहीं और कोई भी उनकी इतनी मार धुलाई नहीं हुई कि जो उनकी इतनी मरणहार तबीयत हो गई या फिर वो ऐसी सिचुएशन में हो गए। अयूब शेख को पता था कि उन्होंने कुछ गलती की है, इसकी सज़ा तो थोड़ी बहुत मिलती है, क्योंकि जब आप किसी के कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाते हैं तो आपको सुनना ज़रूर पड़ता है वापस। और पहले उनके हस्बैंड के बारे में या फिर उनके फादर के बारे में आप कुछ बोलोगे तो डेफिनेटली आपके ऊपर बातें तो आएगी और आपके ऊपर वार भी होंगे। तो मैं थोड़ी बहुत जो वहाँ पे बातें हुई होगी उसी को अयूब शेख ने घुमा फिरा के बोला है। और जो सारा सत्तानी बोला कि उस दिन उन्होंने कोशिश की थी खुद को नुकसान पहुंचाने की, तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ पे चाकू से उन्होंने खुद के लिए वो किया था, तो अयूब शेख ने उनको खींचा था, मना किया था उनके बेटे ने भी, और उसी खींचातानी में अयूब शेख के कपड़े फटे। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि अयूब शेख इस टाइम अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए पूरी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। उनको समझ भी नहीं आता है कि वो क्या बोल रहे हैं,
क्योंकि जब इंसान झूठ बोलता है तो कहीं ना कहीं तो वो पकड़ा जाता है, और जो सामने वाले लोग रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के बातों को सुनते हैं और तब जाके कोई डिसीजन लेते हैं। तो गाइज़, आप भी एक तरफ ना पक्ष ना देखिए, दोनों तरफ देखिए, और दोनों तरफ देखने के लिए भी आप अपनी दिल दिमाग, आँखों और कानों को खुला रख के देखिए कि चीज़ें क्या सही है और क्या गलत है। तो आपकी जो भी राय है आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।